गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने देवप्रयाग के सेंद्री बाजार से जनसंपर्क अभियान शुरू करते हुए तेगढ़ बड़ियारगढ़ बाजार, सिल्का खाल, बागवान बाजार, डांग, कोड़ियाला बाजार, शिवपुरी, सपोवन, मुनि की रेती, ऋषिकेश बाजार तक जनसंपर्क अभियान किया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता ने हिस्सा लिया और गोदियाल को विजयी बनाने का विश्वास दिलाया। लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल के शिवपुरी पहुंचने पर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी, नरेंद्रनगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने गोदियाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से संसद में गढ़वाल लोकसभा सीट की आवाज बंद हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा सरकार तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है। सरकारें लोगों को बचाने का काम करती हैं, मगर भाजपा लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। आज आप जनता के साथ में संवाद कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके और क्या कुछ जनता का कितना समर्थन मिल पा रहा है? समर्थन कितना मिल पा रहा है इसको तो हमसे ज़्यादा आप देख रही होंगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ संसद में मौन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र की सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया और लोगों की नौकरियां समाप्त कर दी। केंद्र सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया, महंगाई आसमान पर है। केंद्र सरकार ने और राज्य की सरकार ने कानून और व्यवस्था की बात की और आज तक अंकिता भंडारी का अपराधी वो वीआईपी पर्दे के पीछे ही छुपा है। ये सब मुद्दे हैं। फौज की नौकरियां, फौज की भर्ती बंद कर दी, ये सब मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे जनता निश्चित रूप में आने वाले 19 अप्रैल को अपना मत देगी। अंकिता भंडारी की जैसे आपने बात की है और आपको लोगों ने देखा भी है ग्राउंड पे, तो आने वाले समय में क्या स्टैंड आप लेने वाले हैं अंकिता भंडारी के? स्पेशली गढ़वाल का सांसद इतना मजबूत होना चाहिए कि जो ऐसे अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों पर संसद में जाकर अपनी आवाज़ से संसद को हिला सके, संसद के संज्ञान में बात ला सके कि भाई इस प्रकार जिस प्रकार से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उससे भी जघन्य ये कांड है। ये ज़्यादा जघन्य इसलिए है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता फंसा हुआ है और उस नेता को बचाने के लिए सरकार बेशर्मी की हद तक उतर आई है। तो सांसद इतना मजबूत होना चाहिए कि जो इस मुद्दे को संसद तक ले जा सके। हमें तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के जितने आज सांसद हैं निवर्तमान और राज्यसभा के, उसमें गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले बलूनी जी भी शामिल हैं कि जिन्होंने एक शब्द अंकिता के नाम पर और नहीं बोला है। मोदी जी का भी दौरा भी यहाँ पर होगा, तो उसमें भी काफ़ी भीड़ जुटने वाली है, तो उस समय क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या मोदी जी या अंकिता भंडारी वाले मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दे पाएंगे इस बार? मोदी जी के आने के बाद वो क्या मुद्दे होंगे वो तो वही बोलेंगे। आज 10 साल शासन करने के बाद भी वो नेहरू जी को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं बताते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अंकिता भंडारी के मामले में वो आकर, मैंने सुना है कि आजकल एक केमिकल आता है जो आंखों पर लगाकर आंसू आ जाते हैं, वो केमिकल लगाकर आएंगे और 2 आंसू रोएंगे कि मुझे दुख है कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा हुआ, और यही कहेंगे। इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी जैसे एक क्रांति लेकर के आए थे, तो उन्हीं की छवि के तौर पर आपको भी जनता देखती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? मतलब एक क्रांति वाला दौर फिर से लोग देख पाएंगे? देखिए, मैं सब लोगों का आभारी हूँ कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा की छवि मुझ में देखते हैं। निश्चित रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आदर्श हैं और गढ़वाल के लिए जो कुछ उनके मन में था, उनके अधूरे सपनों को अब इतने सालों के बाद मैं ही आगे बढ़ाऊंगा और मैं ही पूरा करूंगा। और मुद्दा उत्तराखंड में जो काफ़ी चर्चाओं में है भू कानून का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि भारत में हर एक वर्ग के लिए कानून जो प्रचलित हैं, हर एक वर्ग के लिए हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर भू कानून लागू हो, स्थायी निवास का जो कानून है वो लागू हो और किसी का अहित न हो, ऐसी हमारी इच्छा है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप गढ़वाली क्षेत्र में आया छन तो बहुत कम नेता છે जो अपनी बोली भाषा में बात करदा लोगों तक मैसेज पहुँचाता, तो मैं चालू कि अपनी गढ़वाली में आप हमारी जनता तक कुछ संदेश पहुँचा। एक दिन मेरे बोलो लीजिएगा कंपटीशन रख दिया तुम और तब को गढ़वाल में को ज़्यादा नंबर ले लो वही लोग अपने सांसद बना दो ना, ठीक रहो लेने। समाज सेवी पूरन पुंडीर ने कहा कि क्षेत्र की जनता में गणेश गोदियाल को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी राजनीति के सफर से लेकर आज तक जनता के लिए खड़े रहे हैं। ये हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के श्रीमान गणेश गोदियाल जी, उनके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर। और आज उनका हमारी विधानसभा में आने का 2 दिन का कार्यक्रम था जो आज शुरू हो रहा है, तो हम लोग वहाँ कौडियालय से शुरू होते होते यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए सभी गांव के लोग खड़े हैं। जनता में बहुत उत्साह है। गणेश गोदियाल जी का जब से टिकट नाम हुआ इनका कि भी गणेश गोदियाल जी को कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, तभी से हर व्यक्ति एक अलग ही उत्साह के साथ उनके साथ जुड़ा और लोग अपने अपने खर्चों से गाँव जा करके प्रचार उनका कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि भी पार्टी का आएगा, कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ये है कि गणेश गोदियाल जी का नाम है और हमें उनको जिताना है, ये उद्देश्य के साथ गांव हम लोग जा रहे हैं और सभी लोग जबरदस्त। इससे ये आकलन कीजिए कि जो भाजपा के प्रत्याशी और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और जो मंत्री हैं उनके कार्यकर्ताओं के पसीने छूटे हुए हैं, उनके नाम है। अभी तो आज तो एंट्री है गोदियाल जी की, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी यहाँ के मंत्री जी के और उनके जो चंडू बंडू है उनके बड़े पसीने छूटे हुए हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या चल रही है। हमारी तरफ से तो 100% है कि गणेश गोदियाल जी 100% यहाँ पर जीत करके आएंगे। हमारा पूरा मैसेज उनको ये देना चाह रहे हैं कि बामुश्किल हमें एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो जनता का है और जनता के हितों के लिए शुरू से लेकर जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है और आज तक वो जनता के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा प्रत्याशी हमें मिला है। तो हमें भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जो पिछले 10 साल से यहाँ पर प्रत्याशी थे या जीते हुए थे, उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी। अभी हमारे यहाँ बगल में एक गाँव है जो उन्होंने गोद लिया था, तो गोद लेने के बाद वो सिर्फ घोषणा हुई थी, उसके बाद एक चवन्नी का काम उनकी निधि का यहाँ पर नहीं आया। पूरी विधानसभा में शायद कहीं दिया हो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं आया। शिवपुरी में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय जनता का भरपूर समर्थन और प्यार लोकसभा प्रत्याशी गोदियाल को मिला। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, युवा भी शामिल हुए। जनसंपर्क कर गोदियाल ने ऋषिकेश बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ रोशनी खंडूड़ी की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।